आरती और आप देख रहे हैं ये वीडियो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। अब ये मैसेज कुछ ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ होने वाला है जिसके लिए आपको किसी तरह से तैयार रहना है, या फिर आपके साथ ऑलरेडी कुछ हो रहा है कि जिसके लिए अनुचित कुछ उचित कर्म, कुछ उचित एक्शंस आपको लेने आवश्यक है। ओके, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस है। हमारे पास टोटली 6 ऑप्शंस है और 6 विकल्पों में से आपको कोई एक विकल्प चुनना है। आपका सवाल होगा कि कैसे चुनना है। आपको एक विकल्प अभी थोड़ी ही देर में मैं 6 के 6 सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने रखूंगी और वहां से आपको सभी विकल्पों पर फोकस करना है और कोई एक विकल्प जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है उस विकल्प को आपको चुनना है। ओके, तो ये आपको करना है। और चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहली बात जो आ रही है वो है कि किसी न किसी तरह से भौतिक रूप से कुछ न कुछ नया आपके जीवन में होने जा रहा है। ये आप ऑलरेडी अनुभव कर भी सकते हैं और आप कह सकते हैं अच्छा भौतिक रूप में मतलब कि या तो पैसे कमाने की कोई नई अपॉर्चुनिटी, पैसे कमाने के लिए कोई नया विकल्प आपको मिल सकता है, या फिर अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए आपको नया विकल्प मिल सकता है। आप शायद नए घर में मूव हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आपके भौतिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ नया होने जा रहा है। ओके, और इसीलिए ये हो सकता है कि कुछ भौतिक रूप पर आपको कुछ अलग सा एरिया आपको उसे इस्तेमाल करने को मिले, आपको एरिया नया एक्सप्लोर करने को मिले। ओके, और उसी के साथ साथ आपका जो माइंडसेट है वो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। और आप कहेंगे किस तरह से चेंज होगा। माइंडसेट एक तरह से पॉजिटिव रूप से चेंज होगा कि जो आपको लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ने में मदद करेगा। ओके, तो यस, अभी कुछ देर में जो होने जा रहा है उसके लिए तैयार करता है आपको ये नया माइंडसेट। और हाँ, तो ये आपका नया माइंडसेट आवश्यक है। अब आप कहेंगे अच्छा ये नया माइंडसेट कैसा है, तो मैं आपको अभी जो बताने जा रही हूँ वो आपको सुनना आवश्यक है। वो आपको बताएगा आपका नया माइंडसेट कैसा है और आपको उसे प्रैक्टिस में रखना है। आपको उसे प्रैक्टिस करना है, आपको उसे वास्तविकता में लाना है। ओके, अब सबसे पहली बात यहाँ पर है कि मुझे ये सारे कार्ड्स को देखकर लगता है कि आपके भीतर के डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब कि हर एक व्यक्ति के अंदर पौरुष शक्ति होती है और स्त्री की शक्ति होती है। अब आप या तो स्त्री हो सकते हैं या पुरुष, कोई भी आप है, लेकिन आपके भीतर की पौरुष की शक्ति आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल की है। आप कहेंगे वो हमें कैसे पता चलेगा। अब यूजुअली मैस्कुलिन एनर्जी से क्या किसी को पता चलता है कि बहुत ज्यादा कोई भी व्यक्ति बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्म करते हैं। ओके, कर्म करते हैं, बस आगे बढ़ते रहना, जस्ट कीप गोइंग अहेड, अचीवमेंट करना। तो ये सब कुछ होता है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी का काम होता है, पौरुष एनर्जी का काम होता है। ओके, और आपने ये सब कुछ बहुत ज्यादा कर लिया है। ओके, और हो सकता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी बन गई है कि आप बस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आपको इसलिए शायद एक पॉइंट ऐसा आ गया है आपके जीवन में जहां पर आपके लिए आवश्यक है कि आप स्त्री की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करो, बिकॉज आपके भीतर स्त्री की शक्ति और पौरुष की शक्ति में एक अच्छा बैलेंस बने रहना चाहिए। ओके, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं उससे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कार्ड है पॉज। आपको विराम लेना है, आपको पॉज करना है और रिफ्लेक्ट करना है कि आपका जीवन कैसा है अब तक, आपका जीवन कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, उसका कैसा रिजल्ट मिल रहा है वगैरह आपको देखना आवश्यक है। ओके, एक बार आप ये देख लेते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है, कई बार जो मैस्कुलिन एनर्जी है
वो बिना थके बिना रुके बस आगे बढ़ते रहना, लड़ते रहना, अपने आप को सही साबित करते रहना, वो सिखाता है आपके भीतर की मैस्कुलिन एनर्जी। लेकिन कई बार आवश्यक होता है ये जानना, क्या यू आर वर्थ इट, मतलब कि आप जो भी करते हैं जीवन में, आपको जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है आप उसके लायक हैं। ओके, आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो भी आपके पास है, और आपको अपने आप को लायक समझना है। और आप कहेंगे बस यही तो एक चीज की कमी है, तो अगर ऐसा है तो आप अपने आप को एफर्मेशंस के द्वारा पॉजिटिवली तैयार कर सकते हैं। आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थ एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ। हर वो चीज के जो मेरे जीवन में है उस हर एक चीज के लिए मैं लायक हूँ। ओके, तो ये एफर्मेशन आप हर रोज सुबह उठने के साथ कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात है बाउंटीफुल हार्वेस्ट। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कोई नया भौतिक अनुभव आपके लिए आपके जीवन में आने वाला है, तो ये भौतिक अनुभव ये भी हो सकता है बाउंटीफुल हार्वेस्ट, मतलब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मेहनत कर करके आपने जितने भी बीज बोए थे, अब समय आ गया है कि वो सारे बीज उग गए हैं, उसके ऊपर फल लग चुके हैं और अब फल खाने की बारी आई है। ओके, इसीलिए ये कार्ड्स कहते हैं कि आपको जो हार्वेस्ट मिलने वाला है, आपको जो भी आपने किए हैं कर्म, उसके बदले में आपको जो मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा है। ओके, मतलब हाँ, जितने आपने कर्म किए हैं, जितने बीज बोए हैं, उतने फल आपको मिलेंगे जो इस समय के दौरान मिलेंगे। ओके, एंड आई होप कि जो सारे आपने जो सारे बीज बोए हैं वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बोए हैं, बिकॉज आप जो भी आपने बोया था उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ये कार्ड्स बताते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि सिर्फ आपको आपके पॉजिटिव कर्मों के आपके बीज फ्रूटफुल हो और आपको उसका हार्वेस्ट मिले। अगली बात है मेक अ डिसीजन। ओके, तो ये एक बात है कि जो आपके लिए हो सकती है कि आपको एक हार्वेस्ट करना है। ओके, अपने जो फल आपने उगाए थे वो अब आपको मिल चुके हैं, तो आपको फसल काटनी बाकी है। तो और वो फसल काटने के लिए आपके पास कोई ना कोई डिसीजन बनाना जरूरी होगा, और इसीलिए यहाँ पे कार्ड बताता है मेक अ डिसीजन। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना आवश्यक है। और लेट मी टेल यू कि ये जो सारे कार्ड्स जिस चीज के प्रति आपको इशारा कर रहे हैं वो है कि आपको अपने भीतर की स्त्री शक्ति का पावर, उसका आपको पावर इस्तेमाल करना है। कैसे उसका पावर इस्तेमाल करेंगे? जब आप यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुवेनेशन वो बहुत जरूरी है। जो स्त्री की शक्ति आपके भीतर जो है वो आपको दिलवा सकती है। उसके बाद अगली बात है सेंड लव। देखो, जब इंसान कोई भी व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा दिन ब दिन की भाग दौड़ में लग जाता है, तो उसके लिए एक चीज मुश्किल हो जाती है जानना, वो है सेंड लव। जैसे मैंने कहा कि मैस्कुलिन एनर्जी आपके भीतर की जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाती है, अचीवर बनना सिखाती है, कोई आपके कॉम्पिटिटर है उनसे लड़ना सिखाती है और हमेशा आगे बढ़ना, ये सब कुछ सिखाती है। लेकिन शायद जब आप कंपटीशन में बार बार उतरते रहते हैं तो आपके लिए शायद प्रेम किसी को दे पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अपने आप से कॉम्पिटिटर से ज्यादा अपने आप को बेहतर साबित करना है, और इसीलिए प्रेम से आप काफी कोसों दूर हो जाते हैं अगर इसी होड़ में आप लगे रहते हैं रात दिन, और पता नहीं कितने सालों तक आप इस होड़ में लगे रहे हैं। ओके, और यहाँ पर फाइनली कार्ड्स बताते हैं कि आपके लिए आवश्यक है कि अब आप प्रेम स्वीकारें, अब आप प्रेम देना स्वीकारें। ओके, और आप फेमिनिन एनर्जी को स्वीकारें, आप थोड़ा रेस्ट लेना स्वीकारें। और हाँ, उसके बाद अगली बात है डोर टू स्पिरिट। यहाँ पर हाँ, ये जो डिसीजन लेना है जो आपको बताया गया है बहुत ही क्लियरली ये बताता है कि आपके लिए आवश्यक है कि अब आप आध्यात्मिक दुनिया की सफर भी शुरू करो, जिसका डिसीजन आपको लेना है। ओके, मुझे पता है मैं आपको डेफिनेटली ये रीडिंग बता रही हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आपके हाथ में है। और आध्यात्मिक सफर की शुरुआत आपको इसलिए करनी है क्योंकि अभी वो खुलने जा रहा है दरवाजा। ओके, और ये जो आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो सैर है, स्पिरिचुअलिटी की जो सैर है कि जो आपको करनी है, वो शायद आपके कंट्रोल के बाहर है, और आपके लिए आवश्यक है कि आप उस सफर को करना शुरू करें।
और यहाँ पर देखो कि क्लियरली बताया गया है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक पुरुष दिखाया गया है और आप इसे देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड में उसने वो कॉइन पकड़ कर रखा है। ओके, तो ये मैन बताता है कि ये मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन लेफ्ट हैंड में कॉइन पकड़ा है, मतलब कि अब आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लेफ्ट साइड की एनर्जी उसे एक्टिवेट करें। लेफ्ट साइड की एनर्जी मतलब कि स्त्री की शक्ति, ओके, उसे आप एक्टिवेट करें। उसके बाद अगली बात है ये, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो समय होने वाला है, भविष्य में कुछ समय के बाद आप ये अनुभव करेंगे, या फिर हो सकता है कि ये आप अभी के अभी अनुभव करना शुरू कर देंगे। ये अनुभव क्या है, यहाँ पर आपके अंदर एक तरह का बहुत ज्यादा मतलब आपका जो दिमाग है बहुत ज्यादा तेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। उसी के साथ साथ एक समय, हम कहते हैं ना कि एक थ्रेशहोल्ड आ गया है कि जहां पर आप एक तरह से इनडिसीजिव हो जाएंगे। ओके, आपके लिए आवश्यक है कि आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना बंद करें, और ये भाग दौड़ काफी हद तक आपके माइंड की भाग दौड़ हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस आप लेने के लिए आदी हो चुके हैं। और इसीलिए ये कार्ड कहता है कि अब आपके लिए आवश्यक है कि आप स्लो डाउन करें, आप थोड़ा बहुत सहम जाए, थोड़ा बहुत ठहर जाएं और जीवन में आनंद लें। जो भी आपने बीज उगाए थे उसके फल आपको मिलना शुरू होने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आप ऑलरेडी अपने फल एंजॉय कर रहे हैं। तो अब आपको अपने फल एंजॉय करना आवश्यक है। कुछ देर तक आपको विराम लेना है, अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करनी है, और उसी के साथ साथ आपके जो फल आपने पाए हैं उसका आपको आनंद उठाना है। ओके, यहाँ पर ये दूसरा कार्ड बता रहा है, बी वेरी केयरफुल। ओके, यहाँ पर आपको अपने जो कर्म है उसका जो भी परिणाम आपको मिलता है उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना है। ओके, जो ये बात बताता है, जो ये कार्ड बताता है। उसके बाद अगली बात यहाँ पर ये कार्ड बताता है, ये है वननेस। वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम्स सो मच ईजियर व्हेन इट इज अंडरस्टूड। देखिए, यहाँ पर भी लव की बात हुई है, मतलब जीवन में प्रेम ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने लिए भी प्रेम बढ़ाना है और दूसरों के लिए भी प्रेम बढ़ाना है। यहाँ पर वापस अब स्पेशली यहाँ पर सेंडिंग लव, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देने के लिए है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है उसको देखकर मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि आपको शायद दूसरे व्यक्ति को प्रेम देने में प्रॉब्लम्स होते होंगे, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है, देखो आप जो काम करने के लिए सक्षम नहीं है वही यूनिवर्स आपको बताता है कि ये अब आपको सीखना है, इस पे अब आपको मास्टरी लानी है। ओके, वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। तो आपको पता है कि जो हम कहते हैं गॉड के बारे में, हर एक रिलीजन के बारे में बताया गया है, हर एक रिलीजन की किताब में बताया गया है कि गॉड एक है और सब कुछ गॉड से ही क्रिएट हुआ है, सब कुछ गॉड ने ही बनाया है। मतलब कि हर एक मनुष्य के अंदर भी गॉड का ही वास होता है। ओके, कि जो ये कार्ड बता रहा है कि जब आप इस बात के प्रति सभान हो जाएंगे, जब आप इस बात को अपने जहन में उतार लेंगे कि आपके आसपास जो कुछ भी है सब कुछ गॉड है, तब आपके लिए दूसरों को प्रेम देना आसान हो जाएगा। ओके, ये एक बात है। उसके बाद अगली बात, पावर इन पीस। Those who love and practice peace leave beautiful ripples in their wake. ओके, जिस व्यक्ति को प्रेम और शांति बहुत ज्यादा पसंद है वो धीरे धीरे जब तक वो इस दुनिया में होते हैं तब तक वो एक तरह से प्रेम और शांति वो फैलाते हैं। ओके, हैव यू एवर वॉच्ड अ रिपल एक्सपैंड ऑन वाटर। अब ये यहाँ पर बात हुई है कि पानी में जब आप एक तरह से धीरे से हल्के से उसे छू लेते हैं तब आप देखते हैं पानी के धीरे धीरे वेव्स एक तरह से रिपल्स बनते हैं कि जो पूरे पॉन्ड को, पूरे मतलब पानी का जितना तालाब है, पानी का जितनी जगह में पानी फैला हुआ है हर जगह पर वो रिपल्स फैलते हैं। ओके, और हैव यू एवर वॉच द रिपल दे ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग वे। तो यही बात की गई है कि जब आप बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं, दूसरों को हटाकर अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, तब आप एक तरह से नेगेटिविटी के चक्र में आप फंस सकते हैं भविष्य में। और इसीलिए कार्ड्स आपको यहाँ पर एक तरह से पॉज करने को बोल रहे हैं ताकि आप अपने आप को
प्रेम देकर आप और ज्यादा आप लंबी यात्रा की ओर आप आगे बढ़े, बिकॉज गॉड चाहते हैं कि आप पॉजिटिवली जीवन में आगे बढ़े। ओके, यूनिवर्स चाहता है कि आप पॉजिटिवली जीवन में आगे बढ़े, इसीलिए ये सारे मैसेजेस आपके लिए दिए गए हैं। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। अब देखते हैं अगला रीडिंग। अब चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कार्ड्स जो बताना चाहते हैं कि आपके लिए एक तरह से भौतिक जगत में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और जो भी चीजें हैं, जो भी पैसे आपके पास बचे कुचे हैं, उसमें आपको चलाना है, उसमें आपको अपना घर संसार चलाना है। अब आप कहेंगे अच्छा, मतलब ये क्या, ये तो कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, यूनिवर्स बता रहा है कि अगले कुछ समय के लिए थोड़ा समय ऐसा है कि जहां पर आपको मुश्किल लग सकता है, कठिनाइयां लग सकती है, और आपके पास हो सकता है कि पैसे बहुत ही कम मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको कहता है कि जो आपके पास है उसी में आप काम चलाना सीखिए। ओके, यहाँ पर ये कार्ड्स ये कह रहे हैं, और इसका शायद एक मतलब ये भी है कि आपको कोशिश करो कि जितने पैसे आपके पास है उसी में आप चलाओ, किसी के पास मांगो नहीं। ओके, ये बात है। दूसरी बात यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आपको अपना जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना आवश्यक है, और जी हाँ, ये करना आवश्यक है। अब आप कहेंगे लेकिन पैसे अगर जितने हमको चाहिए उतने अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने आवश्यक है। ओके, तो आपके पास अगर जितने भी पैसे हैं, जो भी चीजें आपके पास है, उसी में आप काम भी चला सकते हैं, और उसी में आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जो भी आपको लाइफ आपको जहां पर आगे बढ़ाना चाहती है वहां पर। ओके, अब अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो समय है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अपनी हेल्थ को संभालना पड़े, आपको अपनी सेहत को संभालना पड़े। और यू में से ओके कि हाँ, अच्छा, मतलब क्या कुछ बुरा होने वाला है। देखो, हेल्थ को संभालने को बोला गया है, मतलब सबसे ज्यादा ख्याल अपनी हेल्थ का रखना है। और आप कहेंगे कि अच्छा, तो क्या करना है, तो हेल्दी खाना खाना है। ये समय कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आपको काफी हद तक आपको अट्रैक्शन हो सकता है कि चलो भाई, जंक फूड कभी कभार तो खा सकते हैं, लेकिन इस समय के दौरान आपको हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अगली बात जब कोई भी व्यक्ति अपने लिए शायद कुछ गलत चीज सोच सकता है, वो कैसा समय हो सकता है, वो कुछ ऐसा समय हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता। ओके, और जी हाँ, ये जो अगले कुछ समय में आप ये जो समय देखने वाले हैं, हो सकता है कि अब ये समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये कुछ ऐसा समय है कि जहां पर आपको अपने आप को प्रेम करने की आवश्यकता है, अपने आप को स्वीकारने की आवश्यकता है। यूजुअली अगर आप अपने आप को प्रेम नहीं करते, आप अपने आप को स्वीकारते नहीं हैं, तो बहुत ज्यादा हद तक आपके साथ बुरी चीजें हो सकती है, लोग आपके साथ बुरा कर सकते हैं, हर तरह की बुरी चीज आपके साथ हो सकती है। लेकिन इसीलिए ये बुरा समय, या टू बी वेरी क्लियर, थोड़ा बहुत बुरा समय जरूर दिख रहा है। बुरा समय तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत टेस्टिंग टाइम कि जो आपकी परीक्षा ले रहा है, ऐसा समय हो सकता है। और इस परीक्षा के समय में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि आप अपने आप को स्वीकारें, अपने आप को प्रेम करें, हर घड़ी हर क्षण। आप कहेंगे ये कैसे करना है, आप एफर्मेशंस करके कर सकते हैं। ओके, और अगली बात आपको बताऊं, 5th चक्र आर्क एंजल गैब्रियल और एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आर्क एंजल गैब्रियल जो है वो विशुद्धि चक्र के साथ काम करते हैं, विशुद्धि चक्र के साथ काम करते हैं, और उसी के साथ यहाँ पर एंजल बता रही है कि आपको अपने ये जो चक्र है उसको आपको बैलेंस में यूज करना है। ओके, और ये वाला जो समय मैंने जैसे कहा, कुछ न कुछ परीक्षा ले वैसा समय जो आ रहा है या आ चुका है, उस समय में आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखें। ये बहुत ज्यादा कठिन है, मुझे पता है बहुत कठिन है, स्पेशली बिकॉज आपके साथ जब सब कुछ अच्छा होता है तब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलना बहुत आसान है। लेकिन जब आपके साथ बहुत कुछ बुरा होता है, लोग आपको कुछ बुरा भला कहते हैं, लेकिन वहां पर भी अपनी
जबान पर नियंत्रण रख पाना बहुत मुश्किल है, कि जो यहाँ पर एंजल बता रहे हैं कि आपको करना आवश्यक है। ओके, क्योंकि अगर आपने जो अपना नियंत्रण है, अगर आपने वो खो दिया तो भविष्य में वो आपके ऊपर असर कर सकता है किसी न किसी तरह से। ओके, अगली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ड एक तो यहाँ पर बता रहा है कि आप एक तरह से वल्नरेबल होंगे इस समय में। आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बहुत आसानी से फिसल सकते हैं। ओके, बुरी डायरेक्शन में, बिकॉज आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है तो आपको भी लगता है चलो भाई दो तीन बुरे शब्द हमने भी बोल दिए, 2-3 बुरे कर्म हमने भी कर लिए, लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। ओके, तो ये कुछ आपके मन में आ सकता है, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि दिस इज अ परफेक्ट सेटिंग। यूनिवर्स ने एक तरह से इस तरह की एनर्जी आपके जीवन में लाकर रखी है, और ये इसलिए रखी क्योंकि एक तरह से सेटिंग किया गया है। ओके, और ये जो सेटिंग किया गया है इसमें आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो आपके भविष्य को घड़ेगा। और बहुत ज्यादा हद तक मुझे पता है कि कि लोग हमेशा गलत व्यवहार करने में उतर जाते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत कर्म करने लग जाते हैं जब ऐसा समय आता है तब। लेकिन आप यहाँ पर जो करेंगे, जैसे कर्म आप चुनेंगे, वो आपके लिए भविष्य में कुछ रिजल्ट्स लेकर आएगा। ओके, तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। उसके बाद क्लियर एंडीवियर, मतलब ये बहुत क्लियरली बताता है कि एक तरह से कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ न कुछ नया हो रहा है, कि जो एक तरह से एंडीवियर, कुछ नई चीज की शुरुआत हो सकती है। ये जो सारी ऊर्जा आप अनुभव कर रहे हैं उसकी वजह से। ओके, ये एक बात है। अगली बात आपको बताऊं, लव मैटर्स। देखिए यहाँ पर भी लव वाला कार्ड है, लव योर सेल्फ, और यहाँ पर वापस बताया गया है लव मैटर्स, मतलब कि प्रेम आवश्यक है आपके लिए, बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को प्रेम करें, आप एफर्मेशंस करें कि जो आपको बताता है कि आप अपने आप को प्रेम करते हैं और प्रेम पूर्वक स्वीकारते हैं। ऐसे एफर्मेशंस आपको हर रोज करने हैं। ओके, और उसके बाद आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स हैं, मुझे पता है इतने ज्यादा बढ़िया कार्ड्स नहीं है। सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, पावरफुल रिविलेशन, यहाँ पर ये एक बात बताई जा रही है कि बहुत ही कड़वा सत्य कुछ सामने आ सकता है, और कुछ ऐसा कि जो आपको हिलाकर रख दे। ओके, लेकिन ये जो सत्य आएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड ऐसा तो क्या होगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड ऐसा तो क्या होगा, लेकिन ये जरूरी है। कई बार अगर कोई सत्य हमसे छुपाया जाता है तो वो हमारे हित में नहीं होता है, और इसीलिए उस सत्य का बाहर आना बहुत आवश्यक है। और सत्य जब बाहर आता है तब काफी ज्यादा वो कड़वा भी लग सकता है। ओके, कि जो यहाँ पर बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ये कड़वा लगने वाला है। अगली बात, कंटेंटेड एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, योर इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स आर मेट, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपकी फैमिली लाइफ एक तरह से अच्छी रहेगी, आपका लोगों के साथ, स्पेशली फैमिली के लोगों के साथ। अब डिपेंड्स कि आप किसको फैमिली मानते हैं। कई लोग सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को फैमिली मानते हैं, कई लोग अपने फ्रेंड्स को भी फैमिली मानते हैं, कई लोग अपने ऑफिस के कलीग्स को फैमिली मानते हैं। ओके, तो इट डिपेंड्स कि जो भी आप, जिसको भी आप फैमिली मानते हैं, उनके साथ का रिश्ता बहुत अच्छा बने रहेगा। और उसी के साथ आपको कोशिश करनी है कि आप फैमिली के साथ, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस जो है उसके हिसाब से अगर आपका फैमिली बर्ताव ना करे तो आपको अपना आपा नहीं खोना है। ओके, जो कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। अगली बात, लाइटिंग इन द डार्कनेस, अ ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पर बहुत क्लियरली एक बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति या तो अपने घर में उजाला लाने के लिए आग प्रगटा सकता है, अग्नि को प्रकटित कर सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की जो उसका जो प्रेममय जो हृदय है, अपने भीतर की लाइट से वो इस दुनिया को इल्यूमिनेट कर सकता है, दुनिया को उज्जवल कर सकता है। ओके, ये एक बात है। आपको चुनना है कि आपको कैसा व्यक्ति बनना है। यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस दिखाई गई है। ओके, ट्री इन विंटर, यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि एक कोई भी पेड़ जो होता है वो ठंडी की ऋतु में बहुत ज्यादा सूख जाता है और ऐसा निर्जीव जैसा लगने लगता है, और जैसे ऋतु बदलती है वैसे वापस उसके ऊपर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरह का साइकिल है जो आपको पता है कि हर साल होता है,
और इसी बात को आपको बताया गया है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये जो साइकिल है आपके जीवन में हो रही है। ओके, तो आपको अगर लगता है कि आपका जो पेड़ है थोड़ा बहुत सूख चुका है, पत्ते गिरने लग गए हैं और पता नहीं, आपको नहीं पता कि उसके ऊपर वापस पत्ते आएंगे कि नहीं, यूनिवर्स आपको याद दिलाता है कि जीवन में अगर अंधकार आया है देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर अंधकार आया है तो वापस उजाला भी होगा ही होगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये बात है कि जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने ये ऑप्शन नंबर 3 चुना तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहता है। सबसे पहली बात, ओके, बहुत ही अहम बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके लिए जो आपने जो फसल उगाई थी उसके ऊपर वो फसल उग चुकी है, उसके ऊपर फल भी लग चुके हैं। और आपको पता है कि फल जब लगते हैं तो तुरंत आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं, आपको उस फल को आपको पकने देना है। ओके, जहां पर ये व्यक्ति फल के पकने की राह देख रहा है और पॉजिटिवली राह देख रहा है, उसको पता है कि ये फल उसको मिलने वाला है। ओके, कि जो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताता है कि आपको भी अपने फल का स्वाद मिलने वाला है, आपको अपने पके हुए फल मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको पेशेंस, आपको धैर्य रखने की जरूरत है, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आप हो सकता है अगले कुछ दिनों में या फिर अभी अभी आप ये ट्रिप लेने वाले हैं, एक वेकेशन के लिए जाने वाले हैं, कि जो हो सकता है कुछ दिनों में हो, कुछ हफ्तों में हो सकता है, लेकिन हाँ, ये जो ट्रिप है आप जल्दी से जल्दी लेंगे। और वो ये ट्रिप कैसी हो सकती है, कुछ ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कहीं पर वेकेशन के लिए जा सकते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं, या फिर कहीं पर कोई काम के सिलसिले में जा सकते हैं। अगली बात, फ्रेंडशिप, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा लग रहा है कि एक तरह से आपके पास एक ऑप्शन है, एक विकल्प है आपके पास यहाँ पर कि आपके कोई दोस्त है और उस दोस्ती के ऊपर आप किसी तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, किसी तरह से आप देखना चाहते हैं कि ये फ्रेंडशिप किस तरह की है। ओके, अगली बात, डोर टू रोमांस, इनडिसीजन। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो ये दोस्त है, हो सकता है कि इनके साथ आप कोई रिश्ता हो सकता है कि नहीं, वैसा आप सोच रहे हैं। ओके, जो ये कार्ड बता रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको अभी आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता हो सकता है कि नहीं। ओके, आप जस्ट एक पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, इसकी वजह से आपके मन में इनडिसिसिवनेस हो सकता है, आपके मन में डिसीजन ना ले पाना ये हो सकता है। कीप योर ड्रीम्स अलाइव। ओके, या ये जो कुछ समय होने वाला है यहाँ पर ये बात हो सकती है आपके साथ, जिसके प्रति आपको सावधान रहना है। ओके, अगली बात, कीप योर ड्रीम्स अलाइव। ये कार्ड बताता है कि आपको अपने सपने जो है वो जागृत रखना है। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज के जो जिसके ऊपर आपने कर्म ऑलरेडी कर दिया है और अब उस चीज में से आपको रिजल्ट मिलना बाकी है। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि आपको अपने सपनों को जागृत रखना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको अगर पेशेंस रखने को बोला गया है, धैर्य रखने को बोला गया है, मतलब कि आपको मतलब कि वहां से कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अपने सपनों को जीवित रखना है। ओके, अगली बात, सीक ब्यूटी। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने जीवन में जो भी हो रहा है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि जीवन में कुछ देर के लिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत धैर्य रखना, शांति से राह देखने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति, उसे किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस है और जब तक वो सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति अधीरा हो जाता है। और अधीरा क्यों होता है? बिकॉज उसको लगता है कि जब रिजल्ट मिलेगा तभी जाकर कुछ मजा आएगा, वरना आप इस पोजीशन में है कि जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जो ये कार्ड बताता है सीक ब्यूटी, जिस भी परिस्थिति में आप है, आपको उसी परिस्थिति में वहीं पर ही आपको सुंदरता देखना आवश्यक है, उस परिस्थिति की सुंदरता आपको देखना आवश्यक है।
अगली बात, अश्योरेंस। आपको एक तरह से अश्योरेंस दिया गया है, आपको एक तरह से श्योरिटी दी गई है कि जो कर्म आपने किए हैं उसका फल आपको मिलने ही वाला है। ओके, यहाँ पर अश्योरेंस है, लेकिन आपको सबसे पहले आवश्यक है कि आप धैर्य रखें। ओके, हम कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो आप जितना ज्यादा सब्र रख पाते हैं उतना ज्यादा आपको वो फल मीठा लगने वाला है। ओके, अगली बात आपको बताऊं, 3 ऑफ अर्थ। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकग्निशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर। ओके, ये जो कार्ड ये दिखाता है कि आपको काफी अच्छे कर्म के लिए मतलब आप पहचाने जा सकते हैं आपके कर्मों के लिए, और वो हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल जब आपको मिलेगा तब आपके लिए जरूरी है, नॉट जरूरी है, तब हो सकता है कि आप अपने काम के लिए पहचाने जाएं। ओके, एक और बात है कि यहाँ पर आप एक तरह से सिर्फ अपने आप को आप देखते रहें, सिर्फ अपने आप का स्वार्थ आप देखते रहें। कुछ उस तरह से आपको नहीं जीना है अब के बाद लाइफ में। ओके, अब के बाद आपको कुछ उस तरह से जीना है जहां पर आप सबके साथ रहकर, सबके साथ मिलजुल कर रहे, कुछ उस तरह से आपको रहना है। ओके, ज्यादातर आजकल लाइफ में ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ अपना सेल्फिश पर्पस देखता है, वो सिर्फ अपने आप को देखता है, अपने काम को देखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए आवश्यक है कि आप दूसरों के साथ टीम प्लेयर बन के रहें। ओके, और ये कौन कौन हो सकते हैं? हो सकता है ये आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, अपने घर के लोग हो सकते हैं, जहां पर भी आप एज अ फैमिली आप महसूस करते हैं, या तो जहां पर भी टीम वर्क करके रहना अच्छा रहता है वहां पर आपको जाना है। मुझे ये भी यहाँ पर लग रहा है कि यूनिवर्स बताना चाहता है कि अपने ईगो को नियंत्रण में रखें। ओके, ये जो कार्ड है ये बताता है फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले कुछ समय में आपका ईगो बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाए। और ईगो कैसे परेशान करता है? आपको बताता है कि आपसे ज्यादा बेहतर दुनिया में कोई नहीं है और आपसे ज्यादा बदतर दुनिया में कोई नहीं है। ओके, बहुत ही ज्यादा हद से बाहर आपको फुला देता है, या तो हद से बाहर आपको डिप्रेस कर देता है आपका ईगो। ओके, कि जिससे आपको सावधान रहना है अगले कुछ समय में। उसके बाद अगली बात देखो तो यहाँ पर ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट वाला कार्ड है। जस्ट एज नेचुरल ग्रेविटी ड्रॉस ऑल रिवर्स डाउन टू द सी। जो नेचुरल गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जो कुदरती तौर से होता है, वो ऑटोमेटिकली जो नदियों का सारा पानी है उसे समुद्र की ओर ही ले जाता है। ओके, हम कभी ये नहीं देखते हैं कि नदी कहीं पर और प्रवाह करके कहीं और जगह पर बह गई। सभी नदियां समुद्र में बहती है, और ऑल रिवर्स डाउन टू द सी, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू लीड टू योर गोल। तो इसीलिए आपका जो इंट्यूशन है वो आपके आत्मा से आता है, आपकी आत्मा आपको वो इंट्यूशन के मैसेजेस देती है। और इसीलिए जब आपको कुछ भी इंस्टिंक्टिवली पता चलता है, आपके इंट्यूशन से जब कुछ भी आपको पता चलता है, तब आपको उसे फॉलो करना आवश्यक है। ओके, अगली बात, पर्ल्स ऑफ गाइडेंस। यहाँ पर जो बात बताई गई है, इट इज इजी टू फील थैंकफुल व्हेन द सीज ऑफ लाइफ आर काम। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि हर एक व्यक्ति जब जीवन में अच्छा समय होता है तब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपके साथ बहुत सारी बुरी चीजें होती है तब शायद दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना मुश्किल हो जाता है, कि जो ये कार्ड बता रहा है। ओके, स्टॉर्म्स हैव यूजेस टू, दे क्लियर द एयर एंड ऑफन ब्रिंग अप ट्रेजर फ्रॉम द डीप। अगर आपके जीवन में कभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से तूफान आया है, हो सकता है तूफान हो सकता है, बिकॉज जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि आपके जीवन में तूफान आया है, तो आपको उस तूफान के बदले तूफान आपके लिए क्या लेकर आया है वो आपको देखना आवश्यक है। परिस्थिति में सुंदरता देखना आवश्यक है, जैसे इस कार्ड के द्वारा बताया गया है। ओके, सीक ब्यूटी। जिस भी परिस्थिति में आप है वहां पर उस परिस्थिति की सुंदरता, वहां का सौंदर्य देखना और उसे स्वीकारना चुनिए। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अब
यहाँ पर अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, नंबर 4 चुना है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो कार्ड्स कहना चाहते हैं, ये कार्ड कहता है कि आपका जो भौतिक जीवन है कहीं ना कहीं उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है। भौतिक जीवन में आपका भौतिक शरीर भी शामिल है। ओके, अगली बात कि ये कार्ड आपको बताता है कि आपके भीतर की जो स्ट्रेंथ है, आपके भीतर का जो पावर है, जो ताकत है, उसे आपको जगाने की नौबत आएगी अभी कुछ दिनों में। अब यूजुअली ये जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो सबके अंदर छिपी हुई होती है, और जब कठिन परिस्थिति आती है, कोई ऐसी परिस्थिति कि जहां पर आपको ऐसा लगे कि इस परिस्थिति को आप जरा भी जीत नहीं पाएंगे और आप हार जाएंगे, अपने उतनी ताकत नहीं है, वो ऐसा समय होता है कि जब आपके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आप जागृत कर सकते हैं कि जो आपके भीतर की शक्ति है वो। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि आर्क एंजल मेटाट्रॉन और डिवाइन टाइमिंग, जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बाहर निकालने की आवश्यकता है, तब आपको आर्क एंजल मेटाट्रॉन से कनेक्ट होने की आवश्यकता है। और हाँ, उस समय को आपको एक तरह से डिवाइन टाइमिंग, कोई ऐसी दिव्य घड़ी होगी कि जब आपको लगेगा कि हाँ, आपको आपके भीतर जरा भी ताकत नहीं है और आपको वो स्ट्रेंथ जागृत करनी है जो आपके भीतर है, तब आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन को याद करना है। ओके, आप कहेंगे लेकिन वो दिव्य समय कैसा हो सकता है? लाइफ में कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं होता है। जैसे मैंने आपको कहीं ना कहीं कहा होगा कि जब आपके भीतर से कुछ पॉजिटिव चीज को बाहर निकालना है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करना है, तब जाकर आपके बाहर की दुनिया में शायद कुछ नेगेटिव हो सकता है। ओके, अगली बात आपको बताऊं, ये जो कार्ड है, ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये बताते हैं कि आपका जो मूल आधार चक्र है, जैसे मैंने कहा अगले कुछ समय में आपके लिए कुछ कठिनाइयां हो सकती है, तो ये जो समय होने वाला है वहां पर आपका जो मूल आधार चक्र है उसको बैलेंस रखना मुश्किल हो सकता है। ओके, उसे एक तरह से संतुलित रखना मुश्किल हो सकता है, और अगर आपने संतुलन से बाहर उसे जाने दिया तो आपके अंदर एंजाइटी बढ़ सकती है। ओके, और एंजाइटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आपकी हेल्थ के लिए बुरा है। और हाँ, आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने मूल आधार चक्र को बैलेंस करें। अब मुझे पता है कि अगर आप टोटली हेल्दी है तो ये चीज इट इज फाइन, लेकिन अगर आपकी हेल्थ में पहले से कुछ प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर ये काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसीलिए आपकी हेल्थ में जो भी आपको आपके एडवाइजर ने बोला है, आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए जो भी बोला है, वो आपको करते रहना है। और उसके साथ साथ आपको मूल आधार चक्र को बैलेंस में रखने के लिए आपको एंजाइटी से दूर रहना है। ओके, और जो भी आपके हेल्थ के प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि कैसे आपको अपने आप को एंजाइटी से दूर रखना है, टेंशन से, स्ट्रेस से दूर रखना है। ओके, अगली बात, कल्मिनेशन ऑफ अ विजन एंड मेक अ विश। यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको जो भी आपको जीवन में चाहिए, आपको उसे एक विजन बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। ओके, उसका एक विजन बनाना है, उसको विजुअलाइज करना है और ऐसी कामना करनी है कि वो जो विजुअल्स है वो सच हो जाए। ओके, अगली बात, आपका कोई हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकता है, कोई ना कोई साथीदार हो सकता है कि जो आपको इस समय के दौरान बहुत ज्यादा आपका साथ देगा। ये हो सकता है कि आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी हो सकते हैं, या फिर ये जो व्यक्ति है ये आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई ना कोई और हो सकता है कि जो आपको इस समय में आपके साथ मिलेंगे। और ये जो व्यक्ति है जी हाँ, आपके लिए कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। यहाँ पर कांच बताता है कि देखो, एक तो हेल्थ के लिए आवश्यक है, हेल्थ बैलेंस में रखना आवश्यक है, उसी के साथ आपके लाइफ में मनी भी बैलेंस में रहे, ये भी आवश्यक है। ओके, स्पेशली सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस हेल्थ के ऊपर किया गया है। ओके, ये जो समय होने वाला है यहाँ पर हेल्थ के लिए आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है और बहुत ज्यादा हेल्थ के प्रति आपको केयरफुल रहना है। अगली बात, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। देखिए, वापस यहाँ पर कार्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, लव इज हु वी आर, लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। ओके, जो यहाँ पर बताता है कि प्रेम आपको वो शक्ति देगा
कि जिससे आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली नियंत्रित कर सके, आपके भीतर की स्ट्रेंथ को जगा सके। ओके, और वो लव किसी के लिए हो सकता है। यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। उनका प्रेम जो भी आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति का प्रेम आपको एक तरह से अंदर से, भीतर से स्ट्रेंथ देगा। ओके, अगली बात, फाइंडिंग योर वे व्हेन द मिस्ट कम डाउन एंड यू कांट सी। अब कई बार जब आपने देखा होगा कि कई बार सुबह उठने के साथ एक तरह से मिस्ट हो जाता है हर जगह पर, जिसे हम फॉग भी कहते हैं। वो इतना ज्यादा गहरा होता है कि कई बार कुछ डिस्टेंस के आगे देखना मुश्किल है। ओके, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप कोई भी एक चीज के ऊपर फोकस्ड रहते हैं और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, तो आपको उसका रास्ता ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। तो जो वही बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए, जैसे मैंने ये कहा कल्मिनेशन ऑफ विजन, जो लाइफ में आपको चाहिए वो आपको उसके प्रति आपको सभान रहना है। जितना ज्यादा आप उसके प्रति फोकस्ड रहेंगे, सभान रहेंगे, उतना ज्यादा आप उस चीज के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अगली बात, हेल्थ। यहाँ पर वापस हेल्थ के लिए बताया गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा कोशिश करें कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कुछ भी डोंट डू एनीथिंग कि जो आपकी हेल्थ को किसी अलग तरह से इफेक्ट कर सकता है। ओके, यू आर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो माइंड, बॉडी और सोल है, तीनों एक साथ मिलकर आपके ऊपर असर करता है, और इसीलिए आपके शरीर के ऊपर आपका माइंड और आपका सोल भी असर कर रहा है। और इसीलिए अपने आप को पॉजिटिवली आपको देखना है, अपनी सेहत को आपको पॉजिटिवली देखना है, आपको अपने आप को हेल्दी होते हुए देखना है। यहाँ पर ये जो कल्मिनेशन ऑफ विजन वाला जो कार्ड है, ये आपको क्लियरली बताता है कि आपको अपनी हेल्थ को अच्छे होते हुए देखना है और अपने आप को सेहतमंद, स्वस्थ होते हुए देखना है। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। ओके, अब यहाँ पर एक आपके लिए ऑप्शन बता दूं, जस्ट बिकॉज हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कार्ड्स मैंने बताए, बहुत ज्यादा अलग अलग कार्ड्स में आया है, तो आई मस्ट टेल यू कि अपने मूल आधार चक्र को बैलेंस में रखने के लिए आप रेड जैस्पर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड जैस्पर या फिर रेड गार्नेट। ओके, ये दोनों स्टोन्स ऐसे हैं कि जो आपको मूल आधार चक्र को संतुलित रखने में मदद करेंगे। अब ये स्टोन्स कहाँ से खरीदने हैं, उन स्टोन्स के लिए मैं नीचे लिंक्स आपके लिए रख दूंगी। अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर से है, दोनों तरफ से आई विल बी पुटिंग अ लिंक कि जहां पर आप उस स्टोन्स को बाय कर सके। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, चलिए ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 5 चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक बात आपको बताऊं कि यूनिवर्स कहना चाहता है कि कुछ ऐसा समय आएगा कि जहां पर आपको बंधा बंधा सा महसूस होगा। अब ये हो सकता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में हो सकता है, या फिर जिस भी व्यक्ति के साथ आप हैं, या तो कॉलेज में नहीं, आपके जो कॉलीग्स हैं कि जो आपके साथ काम करते हैं, उनके बीच आप बंधा हुआ महसूस करें, या फिर जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर आप बंधा हुआ महसूस करें, आपके पार्टनर के साथ आप बंधा हुआ महसूस करें। ओके, अगली बात जो यूनिवर्स बताना चाहता है वो है कि एक तरह से आप अगला जो कुछ समय होने वाला है, वहां पर आप बहुत ज्यादा अस्पष्टता, लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किसके ऊपर भरोसा करना है, आपको बिल्कुल नहीं पता है। और इसीलिए ये कार्ड बताता है कि आपको इस समय में जब भी आपको अनक्लैरिटी लगती है, जब भी आपको अस्पष्टता लगती है, तब आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। ओके, और जी हाँ, इंट्यूशन के बारे में अगर आपको डीप में स्टडी करनी है तो मेरे पास बहुत ही अच्छा एक कोर्स है, अवेकन द इंट्यूशन पावर। जी हाँ, लेकिन वो बहुत डीप में अगर आपको इंट्यूशन के बारे में स्टडी करना है उसके लिए है। और हाँ, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कुछ ऐसा समय मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली में पैसे बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में आएंगे। ओके, और ये पैसे कहाँ से आएंगे, हो सकता है कि कोई लॉटरी आप जीत सकते हैं, या फिर कोई आपने ऐसी पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था कि जिसके पैसे आपको रिटर्न में अब मिलने वाले हैं। तो हाँ, ये हो सकता है। बाकी मुझे पता है कि शायद बाकी और बहुत ज्यादा तरीके हैं फैमिली में कैसे पैसे आएंगे,
उसके लिए। ओके, एक और बात हो सकती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी जो शायद सालों से नहीं बट रही थी वो शायद बट जाए और रिटर्न में आपको पैसे मिले, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगली बात, ये जो 2 कार्ड्स है आपको क्लियरली बताते हैं यू आर स्पेशल, थिंक अबाउट इट, यू नो। और जब भी ये कार्ड्स मैं देखती हूँ मुझे पता है कि अगर आपके लिए ये दोनों कार्ड्स आए हैं मतलब कि आप अपने आप को स्पेशल नहीं मानते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल सामान्य मानते हैं, लेकिन कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं आप स्पेशल है और पॉजिटिवली स्पेशल है। ओके, और आपको अपने आप को पॉजिटिवली स्वीकारना है क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं थिंक अबाउट इट। देखो, जब भी आप अगर कोई भी चीज पॉजिटिवली लेते हैं तो वो चीज आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, आपकी ताकत बन जाती है। यहाँ पर वापस एक बार बताया गया है कि डोर टू वैल्यू। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पैसे उड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं कि जो पैसे की वर्षा किसी भी तरह से हो सकती है। कहीं पर पैसे अटके हुए थे, किसी को पैसे आपने दिए थे जो सालों से या तो काफी समय से नहीं लौटा रहे थे, कि जो अब फाइनली वो आपको देकर जाएंगे, या फिर किसी तरह की पॉलिसी पक सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, जर्नी, यू नो, एक तरह से आपको सारे कार्ड्स में जर्नी के लिए बहुत ज्यादा बताया गया है कि आप एक तरह से सफर करो, यात्रा करो, ये बहुत ज्यादा बताया गया है। और जी हाँ, तो ये जर्नी हो सकती है, आप कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी के साथ आप घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा वेकेशन, या फिर कोई अलग जगह पर मूव करो। ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कहीं पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कहीं पर शिफ्टिंग भी हो सकता है। ओके, स्टे क्यूरियस एंड फॉलो योर जॉय। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है स्टे क्यूरियस, व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉ यू, गो एक्सप्लोर देम। योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट में सिग्नल दैट इट इज द राइट टाइम टू एक्सपैंड योर माइंड। देखिए, जीवन में जब भी आपको कुछ नॉलेज ऐसा लगे, यू नो, कोई शब्द ऐसे लगे कि आपको इच्छा हो कि हाँ चलो मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, और अगर कुछ ऐसा अभी आपके माइंड में चल रहा है या फिर अगले कुछ दिनों में चलेगा, तो आपके लिए जरूरी है कि आप वो चीज सीखना शुरू करें। ओके, अब ये कुछ भी हो सकता है, आपकी स्पेशलिटी के मुजब हो सकता है। ओके, एंड योर लाइफ। और अगली बात, फॉलो योर जॉय। फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ। डर की वजह से, अगर आपके अंदर डर है तो आप हमेशा जो आपका जो सही मार्ग है, जो आप ले सकते थे, उससे आप हमेशा दूर रहते हैं। ओके, अगर आपके भीतर डर बहुत ज्यादा होता है तो, लेकिन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ। आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना है और आपको बाहर निकलना है विश्वास के साथ। ओके, एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। आपके मार्ग में एक तरह से फूल बिखरेंगे अगर आप अपने दिल को फॉलो करते हैं तो, अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो। देखिए, यहाँ पर पहले भी बताया गया था कि इंट्यूशन की सुनना आवश्यक है। ये यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि इंट्यूशन की सुनो तो आपका जो रास्ता है बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है, आपका जीवन बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि एक तरह से ये जो जर्नी, मैंने जैसे कहा कि आप कहीं पर जा सकते हैं, कहीं वेकेशन के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर कहीं पर कोई फंक्शन होने वाला है कि जो अटेंड करने के लिए आप जा सकते हैं। अब ये कैसा फंक्शन हो सकता है? हो सकता है शादी ब्याह वाला फंक्शन, या फिर किसी की शादी होने वाली है, किसी की मंगनी होने वाली है, किसी की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, या फिर किसी का बच्चा पैदा होने वाली सेरेमनी है। ओके, बेबी शावर है, किसी का कॉलेज का ग्रेजुएशन का सेरेमनी है, किसी भी तरह की सेरेमनी हो सकती है जिसमें आपको जाना पड़ेगा, और हाँ आप जाइए भी, आपको मजा आएगा उसमें। ओके, तो ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है कि जिसके बारे में बताया गया है। या फिर ये हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन है। ये जो सारे अलग अलग तरह के सेलिब्रेशन की बात मैंने की, ऐसा कोई सेलिब्रेशन आपके परिवार में हो सकता है कि जिसके लिए आपको कहीं पर यात्रा करके जाना है, उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना है कहीं पर जाकर, जो भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, ये बात है अ डिजायर टू मूव ऑन द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल। ओके, यहाँ पर देखो आगे बढ़ना, कहीं पर जो आप जहां पर है वहां से जब आप बोर हो जाते हैं, जैसे मैंने इस रीडिंग की शुरुआत में कहा कि आप काफी ज्यादा बंधे बंधे से महसूस कर सकते हैं
इस परिस्थिति में अगर आपको बहुत ज्यादा हद तक ऐसा लगे कि आप बंध चुके हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस परिस्थिति को छोड़कर आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके, कि जो ये कार्ड बताता है। और हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तो जी हाँ, आपके कमेंट्स मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपने ये विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है जहां पर आपसे कोई कुछ छीन कर लेकर जा सकते हैं, छुपते छुपाते लेकर जा सकते हैं, या फिर आपके मन में ऐसी मंशा जाग सकती है कि आपको किसी की चीजें छुपते छुपाते हुए लेकर ले लेना है। तो या ये बात भी एक हो सकती है जहां पर आपको क्लियरली पता है कि ये बात गलत है। ओके, किसी से कुछ चीज आप चुरा ले, किसी के आइडिया चुरा ले, कुछ भी हो सकता है। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए प्रेम पूर्वक जीना आवश्यक है इस समय के दौरान, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाए, आप अपने आप को दुख पहुंचाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कार्ड्स बहुत ज्यादा यूनिवर्स बहुत ज्यादा हद तक आपसे कहता है कि आपको अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना है, आपको अपने आप के साथ प्रेम पूर्वक रहना है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स बताता है, अलाव लव, अपने आप को प्रेम स्वीकारने के लिए आपको सज्ज रहना है। ओके, आपके जीवन में प्रेम स्वीकारना है आपको। कंपैशन, जीवन में जब भी कुछ ऐसा होता है कि जहां पर आपके पास कुछ प्रतिक्रिया एक्सपेक्ट की जा रही है, यहाँ पर आपको कंपैशन रखना है, मतलब दया भाव रखना है। ओके, और सामने वाले व्यक्ति की दशा आपको देखनी है और उसके हिसाब से आपको उसके प्रति दया भावना रखनी है। अगली बात, यिन एंड यांग। ओके, यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं यिन और यांग मतलब कि आपके भीतर की पुरुष और स्त्री की शक्ति, जब ये दोनों शक्ति मिलती है तो एक तरह से आपके अंदर डिवाइन एनर्जी, हम कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी बनती है। और डिवाइन एनर्जी किस तरह से बनती है कि जहां पर आपका शरीर एक द टेम्पल पाथ, आपका शरीर एक तरह से मंदिर है। हम कहते हैं ना कि आपके भीतर की जो आत्मा है वो भगवान है उस मंदिर का, और आपका जो शरीर है वो उस गॉड का मंदिर है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, और इसीलिए आपको प्रेम स्वीकारना है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है सिर्फ प्रेम के तत्व से बनी है। ओके, बी ट्रू टू योर हार्ट। आपको देखो यहाँ पर वापस दिल की बात आई। ओके, यहाँ पर कितने ज्यादा कार्ड्स लव के बारे में इशारा कर रहे हैं। एक तो ये कार्ड है जो दिल बताता है, यहाँ पर वापस एक और कार्ड है जो अलाव लव कहता है। सेम चीज ये कार्ड भी कहता है, बी ट्रू टू योर हार्ट। अपने आप के साथ आपको सच्चाई पूर्वक रहना है, आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है। ओके, ट्रस्ट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ की शक्ति है उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। ओके, अपने आप की समझने की शक्ति के ऊपर आपको विश्वास रखना है। अगली बात, द स्वीटनेस ऑफ लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच पासिंग मोमेंट। जीवन में आप हर घड़ी आप एक तरह से मिठास अनुभव कर सकते हैं, और जीवन की मिठास उसी में छुपी हुई है। सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ फ्रीली, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ फ्रीली ऑफर्स। जीवन जिस तरह की सुंदरता आपको प्रदान करता है उसको आपको स्वीकारना है। गेट इन टू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, जो भी मिलता है उसको आपको अप्रिसिएट करना है, आपको उसकी तारीफ करना है। यू सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स, आपको बहुत ही जल्दी जो फर्क है वो आप महसूस कर पाएंगे। ओके, ये करने से क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में वो आप महसूस कर पाएंगे। अगली बात, द पावर ऑफ इंटेंट। ओके, ये बात क्या बता रहा है, ये जो कार्ड है वो आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन। तो जी हाँ, यहाँ पर एक तरह से गोल चार्ट की बात की जा रही है कि आपको अपना गोल चार्ट बनाना है। आपको जो भी हासिल करना है वो आपको एज अ गोल, या तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या तो खुद ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपको करना है। सो पेंट द फ्यूचर द वे यू वांट इट, बिगिनिंग विथ योर थॉट्स। ओके, तो आपको अपने
जीवन को, आपका फ्यूचर जिस तरह से आपको चाहिए, फ्यूचर का जीवन जिस तरह से चाहिए, आपको उसे उसी तरह से पेंट करना शुरू करना है। ओके, और जी हाँ, उसके बाद मुझे यहाँ पर किसी तरह का ब्रेकअप लग रहा है या फिर किसी रिश्ते से हाथ धोना, ये मुझे लग रहा है। ओके, और मुझे लग रहा है कि शायद किसी के साथ का आपका कोई रिश्ता था जिससे अब आप छुटकारा पा सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन वो रिश्ता, वो व्यक्ति आपको छोड़ सकता है या तो आप उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मुझे ब्रेकअप जरूर लग रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी फ्रेंड के साथ भी आपका ब्रेकअप हो जाए। ओके, हाँ, किसी भी रिश्ते में ब्रेकअप हो सकता है। और ये जो दर्द है, आपको कोशिश करनी है कि वो जो ब्रेकअप का जो दर्द है वो आप अपने आप के ऊपर हावी ना होने दे। आप इस परिस्थिति में भी आप अपनी पॉजिटिव शक्ति के साथ, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इस परिस्थिति का सामना करें। ओके, अगली बात, कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ समय में, या फिर हो सकता है कि अभी आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होना शुरू हो गया है जहां पर किसी के साथ आपका झगड़ा होते रहता है। किसी के साथ, ये कुछ ग्रुप हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके ऑफिस के कलीग्स के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन कार्ड्स आपको एक तरह से चेतावनी देता है। अगर आपको लगता है कि किसी से कुछ बात करने से कुछ सुलझ सकता है, तभी जाकर बात कीजिए। और अगर आप बात करने जाते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, वहां पर सिर्फ आपको बोलना नहीं है, आपको सुनना भी है। पहले आपको सुनना है, उसके बाद आपकी बोलने की बारी आएगी। ओके, तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर पाएगा तो जरूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।